सलमान साहब, सबसे पहले तो ये कि इस किताब को लिखने की जरूरत आपको क्यों पड़ी, आपने क्यों ये किताब लिखी है? शायद आपने उसका इशारा पहले ही कर दिया अपनी बात में कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, उस फैसले को बहुत सारे लोग, आपने लिबरल लेफ्ट की बात करी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उस फैसले को नहीं समझते हैं कि वो एक सही फैसला है। और उसके जो अलग अलग उसकी परिभाषा में उसको उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास होता है। मैं ये मानता था कि इस फैसले को हम सब मान लें, इसको स्वीकार कर लें और इस फैसले की गहराई को हम समझ लें। अगर हम समझ लेंगे तो ये एक फैसला बहुत बड़ा फैसला है, दूरगामी फैसला है और ये हिंदू मुसलमान के बीच की खाई को समाप्त कर सकता है। ऐसी खाई जब कभी पड़ी होगी उस खाई को ये समाप्त कर सकता है और इसलिए ये फैसला लोगों के सामने लाकर उनको समझाने की आवश्यकता है। तो उसका जो परिप्रेक्ष्य है, बैकग्राउंड है, उसमें मजहब क्या है, मजहब के बीच में, दो मजहबों के बीच में कहाँ कहाँ कब कब इतिहास में, विश्व के इतिहास में कहीं कहीं टकराव हुए हैं, उनका समाधान कैसे निकला है, इन सब को लिखने का प्रयास किया है। लेकिन अंततः मैंने ये कहा है कि हिंदू धर्म जो है एक बड़ा उदार धर्म है और हिंदू धर्म अगर उदार है और महान है तो हमें हिंदू धर्म का सम्मान करते हुए, लेकिन उसके साथ ये भी बात स्पष्ट करनी होगी कि जो दुरुपयोग करता है हिंदू धर्म का या इस्लाम का या किसी और धर्म का, वो हम नहीं मान सकते हैं कि वो हितैषी है धर्म का, कि वो सचमुच एक श्रद्धालु है, ऐसा हम नहीं मान सकते। आपको हैरानी हुई जब आपने अच्छी मंशा के साथ किताब लिखी और लोगों ने उसको गलत मंशा के साथ धारण कर लिया और उस पर अपनी विवादों में उसको फंसा दिया? आप जवाब दें उसके पहले मैं दर्शक बता दूं, दरअसल इस किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। और मैं, जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हो, वो जाकर इस किताब को खरीदें, किताब को खरीदने के बाद पढ़ें और पढ़ने के बाद खुद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या ये किताब ऐसी है जिसकी वजह से किसी का घर जलाया जा सकता है। तो सलमान साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या आपको हैरानी हुई जब आपने अच्छी मंशा के साथ किताब लिखी और उस पर इस तरीके की टिप्पणियां आई कि आपको घर लोग जलाने पहुंच गए? देखिए, हैरानी तो होती है, कुछ अजीब सा तो लगा क्या आपस के विवाद, अगर वो सही कारण से विवाद हैं या गलत कारण से विवाद हैं, वो इतने दूर तक पहुंच सकते हैं, इस पर थोड़ा आश्चर्य अवश्य हुआ। लेकिन जिस तरह से मीडिया के आपके कुछ साथियों ने पहले से ही एक नई जजमेंट सुना दी, ना जिस जजमेंट की मैंने तारीफ की है, ना जो धर्म की मैंने का समर्थन किया है, जो मैंने प्रयास किया है कि हिंदू मुसलमान एक हों, बटे ना, उसको अनदेखा करके कुछ मीडिया के साथियों ने बिल्कुल कोशिश ये की कि मुझे जैसे कटघरे में खड़े कर रहे हैं और मेरे हर शब्द पे कहा, अच्छा तो आपने माफी मांग ली, अच्छा तो आप पीछे हट गए, अच्छा तो आपने मान लिया कि आप गलत थे। तो बात भी नहीं करने दे रहे थे, संवाद तो बहुत दूर की बात हुई, वो बात भी नहीं करने दे रहे थे। और अगर उनके कहे पर और उनके उन जिस पर उन्होंने प्रकाश डालने की बात की है, करा है, कोशिश की है, उस पर अगर जो साधारण लोग जो हैं, जन साधारण जो हैं, वो अगर उसको सुनकर, समझकर और उसको मानकर बहक जाते हैं, तो फिर दोष किसका है? मैं किस पर उंगली उठाऊं? उन विचारों पे उठाऊं जो ऐसी बात कर रहे हैं, या उन पे उठाऊं जो ये जानते हैं कि वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं और तब भी किसी और कारणवश वो उस रास्ते की तरफ संकेत करते हैं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।